भाग दो। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी आभा को भी देना ही होता। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और कुछ जानबूझकर की गई उपेक्षाओं के मध्य वह निश्चल निर्मल मन भोली लड़की भ्रमित होकर रह गई और ऊपर से दिल दहला देने वाली भयावह हर अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उल्हाने और अपने ही पिता की कठोर होती दृष्टि सहती। अंत में हताश हो उन्हीं भयानक अस्वीकारों तिरस्कारों उपेक्षाओं और ताने उल्हानों की मजबूत रस्सी बटकर 31 वर्ष की आयु में वह अपनी काली मोटी काया लेकर पंखे से झूल गई। वो भोली घरेलू लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावनाओं पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी। परिवार अपनी नासमझियों का यह प्रतिफल सोच भी नहीं सकता था। सब हताश थे, विशेषकर अजय बहुत व्याकुल हो उठा था। उसे बार बार पश्चाताप होता कि काश उसने थोड़ा अधिक समय दे दिया होता अन्नी को, तो उसे यूं मरना ना पड़ता। अन्नी की आत्महत्या के ठीक एक बरस बाद अन्नी के तीसरे यानी सबसे छोटे भाई अजय विश्वास की पहली संतान उसकी बेटी ने जन्म लिया। बच्ची की झलक मात्र ही परिवार का दिल बैठाने के लिए काफ़ी थी। जैसे मरकर भी अन्नी अपने प्यारे भाई अजय से अलग रह नहीं सकी थी और बरस भर बाद इतिहास को दोहराने चुपके से वापस अपने घर चली आई थी। बच्ची का जन्म घर में खासा मातम लेकर आया। अन्नी की भयावह मृत्यु का धुंधलाता दृश्य खुद को झाड़ पोंछ कर घर के अंदर हर सदस्य के दिल में सीना तानकर आ खड़ा हुआ है। एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। कभी दीवार पर टंगी अन्नी की माला चढ़ी तस्वीर को देखते, कभी दृष्टि चुराकर उस नवजात का रूप रंग को लेकर समाज की खोखली मान्यताओं से जन्मी उपेक्षा ने माँ आभा की आंखों से बच्ची के लिए निसर्ग ममता को पीछे धकेल दिया था। आभा की आंखों में अन्नी का असमय मृत्यु का आतंक उस नन्ही बच्ची के भविष्य के भय से जुड़ गया था, जिसे बच्ची के पिता अजय विश्वास ने सहज ही ताड़ लिया था। स्त्रियां भी विचित्र होती हैं, खुद कैसी भी आड़ी तिरछी क्यों न हो, परंतु बहु बेटियों के रूप सौंदर्य की कमी उनके लिए घर में जैसे अमावस्या सा अंधकार ला पटकती है। कहीं न कहीं उसे संतोष ही हुआ था इस रूप में अन्नी के लौट आने का। वह इस बार अन्नी के अथाह प्यार के ऋण से उऋण होने का अवसर पा गया था। जैसे इस बच्ची को योग्य बनाकर माँ बाबूजी और सारे समाज द्वारा की गई उसकी उपेक्षा और उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी के पश्चात से मुक्ति पा जाने का रास्ता दिया था। प्रकृति ने उसे वह समझा गया और उसने आभा के पास लेटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था। माँ बाबूजी को अपनी पहली पोती तथा पत्नी को उसकी पहली संतान की बधाई का माहौल थोड़ा हल्का किया। अजय अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, प्रगतिशील विचारों से भरा युवा, आधुनिक होते हुए समाज का हिस्सा, और यह जानता था कि आने वाला कल स्त्री का भी होगा जहां उसके रंग रूप में उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वह वही कर सकता था। यह सब इसलिए नहीं कि वह पुरुष था, वो यही सोच सकता था कि वह एक स्त्री और वो भी एक माँ अपनी बेटी के लिए जरा भी नरम नहीं थी। वह एक पुरुष भाई ही सही पर अपनी बहन की पीड़ा को समझ सका, इसलिए उसने निस्वार्थ प्यार को समझ सका था, जिसका प्रतिफल न दे पाने का पश्चाताप बारीक सुई की नोक बनकर उसके भीतर तक चोटता रहा। स्त्री अगर अन्नी के स्थान पर कोई और ही होती, जिसने समाज के हर एक इस रूप से आजीज होकर यह कदम उठाया होता, तो संभवतः अजय भी तटस्थ ही रहता। परंतु यह तो उसकी लाडली बहन अन्नी के साथ ही हुआ था ना। इस समय उसकी तटस्थता उसके जीवन को निर्मूल ही कर सकती थी। आभा ने बच्ची का रंग निखारने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, परंतु प्रकृति अपनी मिलावटखोरी से बची हुई उसकी ईमानदारी सिद्ध करता बच्ची का पक्का रंग टस से मस नहीं हुआ। अपने पसंदीदा फुलकारी वाले जिस गुलाबी दुपट्टे को ओढ़कर अन्नी ने अपने मन में न जाने कितने सपने पोसे होंगे, उस भयावह रात उस गुलाबी दुपट्टे से बनकर लटकती हुई अन्नी की लंबी हो गई गर्दन, उसकी फटी हुई आंखें, उसके मुंह से लंबी होकर बाहर निकल आई सफ़ेद जीभ, पंखे से लटकी उसकी काली मोटी शकल रात को आंखें बंद करते ही अक्सर आभा के आगे झूलने लगती और वो भयभीत होकर अचानक चीख पड़ती। अजय ने उसके अनकहे भय को भांप लिया था। इकलौती लाडली बहन को खो देने का दुख भूलने का तो प्रश्न ही कहाँ था।
अभी तो अजय उसकी आत्महत्या के कारण से ही समझौता नहीं कर पाया था, इस बच्ची ने उसके घर में जन्म लेकर तो जैसे उपकार ही किया था उस पे। उसकी आत्मा से अन्नी की तर्कहीन आत्महत्या का बोझ उतारने का उपकार। बचपन के वो दिन भी याद थे उसे, जब अन्नी सब कुछ छोड़कर छोटे भैया कहती, उसे पीछे दौड़ती रहती। अजय के सिवा उसे किसी और का साथ बिल्कुल भी तो ना सुहाता, बिल्कुल भी तो ना सुहाता। माँ सारे बच्चों को खाने की चीज़ें बांटती तो अन्नी अपना हिस्सा भी अजय को देने लगती। अजय थोड़ा सा लेकर प्यार से उसे अपने पास बिठाकर बाकी उसे ही खिला देता और वह अजय से 6-7 बरस छोटी अन्नी खुश होकर उसके कंधों पर झूल जाती। और वह बात वो कैसे भूल सकता था जब अजय ट्यूशन जाने के लिए साइकिल की जिद कर रहा था और बापूजी ने साफ मना कर दिया था, तो अजय खूब दुखी हुआ था। तब नन्ही अन्नी ने उसे अपने छितरे हुए बालों में छिपे हुए कानों से अपनी छोटी छोटी बालियाँ उतारी और उसे देकर कहा था, छोटे भैया इसके बदले में पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ सच्ची, एक दिन माँ ने बापूजी को यही उतार कर अपने तले दिए थे। सच्ची बता रही हूँ भैया, तुम साइकिल ले लेना इसके बदले वाले पैसों में। उस दिन अजय ने अपनी उस मासूम बहन को अपने गले से लगा लिया था और वो नन्ही नन्ही बालियाँ उसके कानों में ही पहना दी थी, यह कहकर कि साइकिल बाद में ले लूँगा। और फिर उसने माँ बाबूजी से भी कभी साइकिल की जिद नहीं की थी। एक बार जब वह अपनी इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल चला गया था, तब अन्नी को बुखार आ गया था तेज। बुखार में वो बड़बड़ाती, छोटे भैया आ जाओ। जब दवाइयों से बुखार उतरा ही नहीं तो डॉक्टर ने उसके छोटे भैया को ही बुलाने की सलाह दी थी। अजय को आना ही पड़ा था, तभी बुखार उतरा था अन्नी का। फिर बोलकर गया कि वह हर हफ्ते उसे खत लिखेगा और पड़ोसी गुप्ता अंकल के फ़ोन पर हर हफ्ते फ़ोन भी करेगा उसे। तब कहीं वापस आ पाया था अजय। कहाँ भूल पाया था अपनी पढ़ाई की जागती अनगिनत रानें, जिनमें छोटी सी अन्नी ने अपनी नींदें कुर्बान की थी। उसका साथ देने के लिए उसके पास चुपचाप बैठी गोल मटोल अन्नी पहले तो स्कूल की किताबें पढ़ती, जब थक जाती तो कभी चंदा मामा पढ़ती, कभी माँ द्वारा दिन में बिनने को दिए गए चावल ही बीनती रहती देर तक। भाई की नींद आती तो थाप थाप चलकर छोटी सी अन्नी उसके लिए झट से चाय ले आती, 2-4 बातें बनाती, न जाने कहाँ कहाँ से चुटकुले सुनाती, खूब सुनाती और उसे पुनः सुपुर्द कर देती। खाने में जब भी कुछ विशेष बनता, सबसे ज़्यादा उसके लिए ही ले आती। अब जोड़े हुए पैसे उसे पिकनिक या शॉपिंग के लिए दे देती। उसका कमरा सबसे अच्छी तरह झाड़ती पोंछती, उसके लिए पिता तक से लड़ जाती। और भी न जाने कितनी बातें थी जिन्हें चाहकर भी भूल नहीं सकता था अजय। अजय भी उसे ऐसी स्नेह करता, यूं भी किसी भाई को बहन से शारीरिक सौंदर्य से भला क्या सरोकार। उसे तो दिखाई देता ही, सिर्फ मन में जो गलतियां अन्नी के साथ हुई थी वह इस बच्ची के साथ हरगिज नहीं दोहराई जाएगी, ऐसा निश्चय किया अजय ने। माता पिता और पत्नी के लाख आग्रह के बावजूद अजय ने किसी दूसरी संतान के विषय में सोचा तक नहीं। अपनी वंश परंपरा का संवाहक उसे अपनी बेटी को ही बनाया। परिवार द्वारा दूसरी संतान के आग्रह पर वो हर बात यही तर्क देता कि माँ बापूजी, अगर अन्नी भी आपकी इकलौती संतान होती तो क्या आप उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते? और अगर वो भी हम तीनों भाइयों की तरह बड़ी बड़ी कंपनी की कमान संभाल रही होती तो क्या अपनी बुद्धि को एक तरफ रखकर अपने तन पर लिपा गाढ़ा काला रंग ही देखती रहती? 50 पढ़े लिखे लोगों की मुखिया बनकर अपने आगे तन पर चढ़ी साँच को ही हावी होने देती खुद पर? बेटी की अधिकतम जिम्मेदारियां उसने स्वयं उठाने का उद्घोष कर दिया था। घर में पंडित से नामकरण न करवाकर नाम भी स्वयं ही रखा, मेधा विश्वास। माँ ने समझाना चाहा, बेटियां तो माँ के सानिध्य में ही ठीक पलती हैं बेटा। अजय स्वयं को भी पल भर भी तो नहीं रोक सकता था माँ के कड़वा उत्तर दिए बगैर। इस बच्ची के लिए आभा की आंखों में मैंने वही तिरस्कार देखा है माँ, जो अन्नी के लिए कोई लड़का ना मिलने पर तुम्हारी आंखों में आ गया था। उसके लिए क्षमा करना माँ, तुम स्त्री होकर भी क्या अपनी इकलौती मासूम बेटी का दुख समझ पाई थी? अगर तुम अड़ गई होती कि बेटों की तरह ही तुम्हारी बेटी भी उच्च शिक्षा लेगी तो क्या बाबूजी को मानना नहीं पड़ता? अपने भीतर तेजाब से खुलते अपराध बोध से तिलमिलाकर माँ ने अजय को रोकना चाहा, परंतु वह रोक नहीं सका उसे, बल्कि वह और भी उग्र होकर बोला था, तुम चुप रहो माँ। माँ होकर भी कहाँ देख पाएगी तुम अन्नी की भीतर की बेचैनी?
कि अपने काले रंग को बस जरा सा निखार लेने की कितनी ललक होने लगी थी उसे अपने अंतिम दिनों में। मैंने देखा था उसे घोर अवसाद में घिरकर चुपके चुपके अकेले आंसू बहाते हुए। पुरुष होकर भी मैंने महसूस की थी कि उसकी छोटी छोटी आंख में समाई विकराल व्यवस्था। हाँ मान मैंने देखी थी उसकी सतह शांत व्यवहार के भीतर कलेजा चीर देने वाली भयानक उथल पुथल। मुझसे छिपा ही नहीं था उसकी फीकी मुस्कान के पीछे तड़पा कर रख देने वाली भयानक रुदन। मैं उसका प्यारा भाई ही सही, पर था तो पुरुष ही, कैसे कह पाती वह निरीह अपने मन की सब कुछ खोल कर मुझसे। अजय अब बस भी कर। माँ अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगी थी। तुम कहती हो मैं अपनी इन नन्ही सी बच्ची को आभा के भरोसे छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं अन्नी को दोबारा मरने नहीं दे सकता।